हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, इसलिए इसको जीवंत ग्रह भी बोल सकते हैं। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखती है उसको वायुमंडल कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाया जाता है जल, जिसे जल मंडल कहा जाता है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे जल आपको भाप के रूप में भी मिलेगा, जल के रूप में भी मिलेगा और बर्फ के रूप में भी मिलेगा। तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। जहाँ पे स्थल मंडल, मान लिया ये भूमंडल जो हो गया, वायुमंडल हो गया, हवा हो गया, सब मिलकर के जीवमंडल बन जाता है। तो यहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। भूमंडल क्या होता है? पृथ्वी के ठोस भाग को जहाँ पे हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। ये भूप्रपटक की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं और बड़े जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल है वो सभी जगह समान होता है। उस स्थल की ऊंचाई है उसको समुद्र तल से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो ये आपके हैं महाद्वीप और महासागर। बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, रीड के हिसाब से ही पढ़ेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 पॉइंट कुछ हो गया है, अब अपडेट में नया आया है, मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रांत जो महासागर है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी बहुत बार आ चुका है। प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप, पृथ्वी पे 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया तो एक देश ही है, देश का नाम ही आप महाद्वीप कह सकते हैं। और एशिया ये है, स्थल का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और एशिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। और ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी गोलार्ध में। एशिया महाद्वीप कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया बोल देते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। और आर्कटिक वृत्त है वो इससे होकर गुजरता है। कौन सा? आर्कटिक वृत्त है वो यूरोप से होकर के गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इससे 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत। 0 डिग्री रेखा से इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया पूर्वी गोलार्ध में है। और आप पाएंगे कि यही ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क, विषुवत और मकर 3 रेखाएं गुजरती है। मैंने बता दिया आपको। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों, महासागरों से घिरा है। और विश्व की सबसे लंबी नील नदी है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। एक बड़ी नदी है वो अमेजन है, और लंबी की अगर बात की जाए तो नील नदी है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत है वो किन भागों से होकर गुजरती है। इतना डिटेल में अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम फटाफट इसको करेंगे। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी अफ्रीका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि भी आप स्थल संधि भी कहते हैं। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखो ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तर अमेरिका है और इसके बीच में है स्थल संधि, ठीक है। और जल संधि क्या होती है? पानी का जो संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि समुद्रों, महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसको बोलते हैं जल संधि। जैसे पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो जल संधि और स्थल संधि, स्थल भागों को जोड़ने वाला स्थल संधि हो गया। जो छोटा एक संकरा भाग होता है जो स्थलीय भागों को जोड़ता है और जो जलीय भागों को जोड़ता है उसको जल संधि बोल देते हैं।
यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो अमेजन बहती है। और अफ्रीका के अंदर से कौन सी बहती है? नील नदी, उसके बीच से। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में है, ये नीचे की साइड है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद में आता है अंटार्कटिका। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि पानी है वो कई रूपों में हो सकता है, बर्फ में हो सकता है, वाष्प में होता है, जल के रूप में, या किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ हैं और भारत के भी शोध संस्थान है। इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका के अंदर है ये। उसके बाद बात आती है जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग है वो जल है और 29% भाग है वो स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें, हिम नदियाँ मतलब बर्फ़, और भूमिगत जल और वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी में पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग है वो महासागरों में होता है और वह इतना अधिक खारा होता है कि वो पीने योग्य नहीं होता है, कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत और हिमनदी और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत ही कम भाग है वो अलवण जल मतलब मीठे जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। उसके बाद आता है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय जो धाराएं हैं वो महासागरीय जल की 3 प्रमुख मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला है और एशिया महाद्वीप भी ऐसे ही है, विश्व के 1/3 भाग पे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही है। ये मैंने पहले बता दिया आपका 11,022 मीटर जो गहरा है। और प्रशांत महासागर है वो लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। चित्र 5.1 को देखना है। अटलांटिक महासागर है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार है वो एस आकार का है। ये कई बार इसका आकार पूछ लेते हैं। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है और अटलांटिक महासागर की तट रेखा है वो बहुत अधिक दंतुरित है। ये अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है, इसको व्यस्त भी बोल सकते हैं आप। और यह हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पे रखा गया है। ये महासागर लगभग त्रिभुज के आकार का है। कौन सा? हिंद महासागर। और अटलांटिक है एस आकार का है। प्रशांत है सबसे गहरा और 1/3 भाग पे फैला हुआ है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप की चारों ओर से घेरता है और अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव की चारों ओर फैला है। प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, इसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जा सकता है। प्रशांत और आर्कटिक, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। उसके बाद आती है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, पहले भी आपको बता दिया मैंने ऊपर, जिससे वायुमंडल कहा जाता है। और वायु की जो पतली सी परत है वो इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं और ये वायुमंडल हमें लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल 5 मंडलों के रूप में इसको बांटा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है और साफ और शुष्क हवा 99% भाग पे है और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि है, उनकी मात्रा लगभग 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है और नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और पौधों की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है। तो अगर पौधों की वृद्धि की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन।
ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है और ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये तेजी से घटता जाता है। और आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, जो गति करती हुई वायु होती है। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है और जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ जो सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को दो भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया जा सकता है। और पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इसे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप से कुछ भाग है वो पानी में डूब गया था। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल है वो मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, तो ये जल दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र और गाड़ियों का उत्सर्जित जो पदार्थ है वो वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो संसाधन है उसका सीमित उपयोग करना हमें चाहिए। तो इसमें हमारा कुछ रह गया था, साइड में थोड़ा बहुत रह गया था, वो मैं एक बार देख लेती हूँ। जल संधि और स्थल संधि वाला मैंने आपको बता दिया। और एक ये था न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्वे हैं वो शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और जापान की जुंको तोबेई विश्व की पहली महिला जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की थी जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर कदम रखा। और अगर इंडिया की बात की जाए तो तेंजिंग नॉर्वे। और एक और था हमारे, ये ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, एटमोस का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। और ये महाद्वीपों की स्थिति बता रखी है। ये इसको थोड़ा सा छोटा करके देख सकते हैं हम। ये देखो उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है और अफ्रीका बीच में है, ये देखो नीचे है यहाँ पे। और यूरोप ये छोटा सा, एशिया देखो बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया देखो ये इधर दक्षिण में है, दक्षिण गोलार्ध के अंदर है। और दक्षिणी अमेरिका, और ये इधर देखो ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा वो अफ्रीका महाद्वीप के, ये इधर ऊपर सहारा मरुस्थल के आसपास कर्क रेखा गुजरती है। नील नदी इसके बीच से जाती है, विषुवत इसके बीचों बीच से गुजरती है और मकर रेखा इसके नीचे से गुजरती है। और कर्क रेखा है वो हमारे एशिया महाद्वीप से भी गुजरती है, देखो इंडिया के बीचों बीच से जाती है। उसके बाद में है ये उत्तर अमेरिका को भी कर्क रेखा काटती है, यहाँ से भी गुजरती है। और विषुवत वृत्त है वो दक्षिणी अमेरिका को भी क्रॉस करके जाती है और मकर रेखा भी, ये दो इसको भी क्रॉस करती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बीच से कौन सी जाती है? मकर रेखा। तो ये था, तो आज का ये था हमारा लेसन पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये लेसन हमारा हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेसन कल, जो भी अगला लेसन होगा। इसलिए अपने वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से इसके क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर लेना। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, वो आप लेसन पढ़ के आप अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।